Welcome to BPPN online class, and in our last class we have already discussed about the characteristics of carbon. Three important characteristic properties of carbon atom. तो देखिए उसमें हमने बात करी थी टेट्रावेलेंसी की, कैटेनेशन की एंड कोवेलेंट नेचर की। आज हम कार्बन के कुछ ऐसे कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में हम इनमें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखिए कार्बन क्या करता है, कैटेनेशन शो करता है। क्या करता है कार्बन? कैटेनेशन शो करता है। तो कैटेनेशन शो करने का मतलब क्या है कि कार्बन दूसरे कार्बन एटम्स के साथ में जुड़कर लॉन्ग चेन फॉर्म करता है। तो अगर हम कार्बन का एक कार्बन लेते हैं तो आपको पता है, सबसे पहले ये चीज सीखिए आप कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो 4 जो वैलेंसी है वो हाइड्रोजन सेटिस्फाइड करता है। कार्बन के साथ में कौन होता है? मोस्टली हाइड्रोजन होता है, ये ध्यान रखना है हमें। तो देखिए जैसे एक कार्बन आया, कार्बन की 4 वैलेंसी है, तो कार्बन कितने हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ लेगा? 4 हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ लेगा, जो हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कि किस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। लेकिन अगर मैं मान लीजिए 2 कार्बन को आपस में जोड़ती हूँ, ठीक है, तो देखिए 2 कार्बन जब आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो देखिए इस कार्बन का एक वैलेंसी तो इस कार्बन से सेटिस्फाइड हो गई, ठीक है। अब इस कार्बन की, इस वाले कार्बन की कितने वैलेंसी अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है? 3 नहीं है। देखिए 1 2 3, एक बॉन्ड तो उसने इस कार्बन के साथ बनाया है और अभी भी इसकी 3 वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो जो भी वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं होती है उसमें हमें क्या जोड़ने होते हैं? हाइड्रोजन को जोड़ने होते हैं। अब देखिए कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 1 2 3 4। कितने बॉन्ड बना रहा है? 1 2 3 4। कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? सिंगल बॉन्ड बनाएगा 4। अब इस कार्बन को देखिए, सेम वो का वही है। इस कार्बन ने एक बॉन्ड तो इस वाले कार्बन के साथ में बना रखा है, तो अब इसकी कितनी वैलेंसी अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है? 3। तो 3 क्या जुड़ जाएंगे इसके साथ? हाइड्रोजन। इस तरीके से तो क्या बना, देखिए अगर हम इसको कंबाइनली लिखते हैं तो क्या बनता है? CH3। देखिए CH3 ओके। अब देखिए इसी तरीके से मान लीजिए मैं 3 कार्बन्स को आपस में कैटेनेशन शो करवाती हूँ इस तरीके से 1 2 3। 3 कार्बन को मैंने आपस में क्या करा है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर और एक स्ट्रेट चेन बनाई है, ओके। अब देखिए इस कार्बन पे सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड बनाया है, अभी भी ये 3 बॉन्ड्स और बना सकता है। तो जब ये 3 बॉन्ड्स बनाएगा तो इसके हम क्या जोड़ देते हैं? 3 हाइड्रोजन्स को जोड़ देते हैं। सेंटर वाले कार्बन को देखिए, सेंटर वाला जो कार्बन है उसके कितने बॉन्ड बने हुए हैं? 2 बॉन्ड बने हुए हैं। तो अब ये सिर्फ कितने बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड बनाएगा, और ये 2 बॉन्ड किससे बनाएगा? वो हाइड्रोजन के साथ में। तो देखिए इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी जो है, 4 वैलेंसी जो है वो क्या हो गई? सेटिस्फाइड हो गई। इस कार्बन को देखिए इसने एक बॉन्ड बना रखा है, तो अब इसके कितने हाइड्रोजन ऐड होंगे? 3 हाइड्रोजन ऐड होंगे, क्योंकि ये इस तरीके से जब 3 हाइड्रोजन को जोड़ लेगा तो इसकी भी टेट्रा वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाती है। तो अब अगर हम इसको कंबाइनली लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? देखिए CH3, ओके, CH2 एंड CH3, ओके। तो ये बन गया कार्बन का नेक्स्ट मॉलिक्यूल या कंपाउंड, ओके। अब देखिए इसी को फॉलो करते हुए हमें कार्बन के कुछ कंपाउंड्स को के नाम और उनके बारे में, उनके जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से कंबाइंड और ओपन स्ट्रक्चर, इनके बारे में ध्यान रखना है। तो 1 बाय 1 करके हम उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं ले लेती हूँ एक कार्बन। तो जब एक कार्बन होता है तो एक कार्बन की 4 वैलेंसी हाइड्रोजन सेटिस्फाइड कर देता है इस तरीके से, तो हम उसको क्या लिखते हैं? CH4। अगर मैं इसको ओपनली लिखती हूँ तो ये हो जाएगा इस तरीके से। तो समझ आए क्या होगा आपको? ये है CH4, ओके। और इसका नाम होता है मीथेन। इसका नाम क्या होता है? मीथेन। ये नेम हमें लर्न करने हैं, ओके। अब देखिए मान लीजिए मैं आपको 2 कार्बन ले लेती हूँ, जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन करा था। तो अब इस कार्बन की एक वैलेंसी तो इस कार्बन से सेटिस्फाइड है, लेकिन 3 वैलेंसी कौन सेटिस्फाइड करता है? हाइड्रोजन। इस कार्बन की भी 3 वैलेंसी कौन सेटिस्फाइड करता है? 3 हाइड्रोजन। तो इस तरीके से क्या बनता है? CH3, ओके। और इसका नाम होता है इथेन। इसका नाम क्या होता है? इथेन। और हम इसको क्या लिख सकते हैं? C2H6। जैसे ये तो हमने स्ट्रक्चर बनाई है इसकी कंबाइंड स्ट्रक्चर,
ये तो क्या है, कंबाइंड स्ट्रक्चर, ये क्या है, नेम, और ये क्या लिख रही हूं मैं यहाँ पे, फॉर्मूला। क्या लिख रही हूं मैं यहाँ पे, फॉर्मूला। ओके, ठीक है। अब देखिए ये हो गया इथेन, 2 कार्बन होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, इथेन। अब मैं 3 कार्बन ले लेती हूँ, 1 2 3। सेम वैसे ही इसके 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, इस वाले कार्बन के भी 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, और सेंटर के देखिए 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, सिर्फ 2 हाइड्रोजन को ही ये जोड़ेगा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं CH2। ओके, अब 3 कार्बन जब इस तरीके से जुड़ते हैं तो उसका नाम होता है प्रोपेन। उसका नाम क्या होता है, प्रोपेन। अगर हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो देखिए फॉर्मूले में 3 तो कार्बन है, तो C3H कितने हैं, 2 2 and 2 3 and 2 5 and 3 8, C3H8। तो ये क्या है, प्रोपेन का फॉर्मूला है, ये इसकी कंबाइंड स्ट्रक्चर है। अब हम 4 कार्बन लेते हैं, 1 2 3 4। अब देखिए मैं आपको जल्दी से काम करने का तरीका बताती हूँ, हमने समझ लिया। अब हम इसको ट्रिक मेथड से करते हैं। तो ट्रिक क्या है, जो कॉर्नर वाले कार्बन होते हैं उन पे तो 3 हाइड्रोजन को जोड़ना है, जो कॉर्नर पर होते हैं कार्बन उन पे तो हमें 3 हाइड्रोजन जोड़ने हैं, लेकिन जो सेंटर में होते हैं कार्बन उन पर हमें 2 हाइड्रोजन को ऐड करना है। और आप देख लीजिए इनकी वैलेंसी जो है 4 वो सेटिस्फाइड हो जाती है, 1 and 3 4। इस कार्बन को देखिए 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और 2 बॉन्ड से कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इसकी भी 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई। इस कार्बन की देखिए 2 बॉन्ड ये रहे और 2 हाइड्रोजन, 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई। तो इस तरीके से जब 4 कार्बन आपस में स्ट्रेट चेन बनाते हैं तो उसका नाम होता है ब्यूटेन। उसका नाम क्या होता है, ब्यूटेन। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C4 और H10, C4H10। नेक्स्ट हम ले लेते हैं 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। कॉर्नर वाले कार्बन पे हमें 3 हाइड्रोजन ऐड करने हैं, बीच वाले कार्बन पे हमें 2 हाइड्रोजन ऐड करने हैं। तो इस तरीके से ये जो बना है उसको हम बोलते हैं पेंटेन। उसका नाम क्या है, पेंटेन। और इसको हम किस तरीके लिख देंगे, C5H12। देखिए 3 5 तो क्या है, कार्बन, और 3 2 5 3 2 5 10 एंड देन 2 12। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। नेक्स्ट और एक और मैं बता देती हूँ उसके बाद में, क्योंकि यहाँ तक हमसे एग्जाम में पूछा जाता है। 6 कार्बन अगर कॉर्नर वाले हैं तो 3 हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, बीच वाले हैं तो 2 हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए। इसका नाम होता है हेक्सेन और फॉर्मूला हो जाएगा C6H14। ठीक है, देखिए काउंट करिए, 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 14। तो ये नाम है कुछ कार्बन के कंपाउंड्स का। अगर एक कार्बन है तो मीथेन, 2 कार्बन है इथेन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, 5 कार्बन है तो पेंटेन एंड 6 कार्बन है तो हेक्सेन। उसके बाद की स्ट्रक्चर आप खुद रफ नोटबुक में खुद लिखिएगा। जब 7 कार्बन होते हैं तो उसको बोलते हैं हेप्टेन। ओके, 8 कार्बन होते हैं तो बोलते हैं ऑक्टेन, और 9 कार्बन होते हैं तो उनको बोलते हैं हम नोनेन, और 10 कार्बन होते हैं तो बोलते हैं डेकेन। इनकी स्ट्रक्चर आप अपने आप ड्रॉ करिएगा। ध्यान ये रखिएगा, कॉर्नर वाले पे तो 3 हाइड्रोजन ऐड करने हैं, सेंटर वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन ऐड करने हैं। तो इस तरीके से ये कुछ कार्बन के कंपाउंड्स हैं जो कैटेनेशन शो करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो ये नेम है वो हमें लर्न रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट